उत्तर प्रदेश में अगर आप सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है कि इस भर्ती में किस प्रकार से चयन होता है, क्या प्रक्रिया रहती है, एकेडमिक मेरिट को कैसे निकालेंगे और कैसे सुपर टेट के अंकों का योगदान रहेगा। हाल ही में शिक्षा मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि 17,000 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन उसमें ये भी कहा गया था कि 6,000 पदों पर जो आरक्षण का एक तरीके से घोटाला है उसकी भी लिस्ट जारी की जाएगी। तो 6,000 के बजाय 6,800 पदों पर लिस्ट जारी हो गई है, यानी 17,000 में से ये आपके 800 पद और चोरी कर लिए गए या काट लिए गए, कुछ भी आप कहें। तो अब आपके पास बच रहे हैं 16,200 पद, जिसमें जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि ये जो भर्ती है शिक्षा मित्रों की पदों की भर्ती है, तो इसमें लगभग 8 से 10,000 सीटें आपकी इनकी हो जाती हैं, क्योंकि अगर ये सिर्फ सुपर टेट को क्वालिफाई कर लेते हैं तब भी इनका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारांक या वेटेज इनको मिलता है जो कि जुड़ करके इनकी एकेडमिक बन जाएगी। और लास्ट 69,000 शिक्षक भर्ती में भी लगभग 8,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति मिली थी। तो हम 8,000 अगर और इसमें से कम कर देते हैं तो लगभग 8,000 पद हैं आपके लिए, और आवेदन हो गए लगभग 15 से 20 लाख। खैर, अभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको एकेडमिक मेरिट कैसे निकालना है, किस तरीके से आपको ये प्रभावित करेगा, और कितने अंक अगर आप कितने अंक ले आते हैं सुपर टेट में तो आप इस भर्ती में सेफ रहेंगे। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अभी तक जो भर्तियां हुई हैं उसमें एकेडमिक का बहुत अधिक रोल रहा है। हालांकि बहुत सारे संगठन और बहुत सारे छात्र नेता इसको हटाने की भी बात कर रहे हैं, बट अभी तक जो भर्तियां हुई हैं अगर हम उसको आधार मान लें तो यहाँ पर आपके हाई स्कूल के अंकों का 10%, इंटरमीडिएट, स्नातक और प्रशिक्षण अर्हता में आपका डीएलएड या बीएड जो भी आपने कर रखा है उसका 10% जुड़ता है, और आपकी जो सुपर टेट यानी जो भर्ती परीक्षा होगी इसका 60% अंक जुड़ता है। अब ये निकालते कैसे हैं, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने एक टेबल बना रखी है हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और डीएलएड और बीएड की। तो जैसे कोई बच्चा है जिसके हाई स्कूल में अंक, ये लगभग कह सकते हैं कि 2010 के पहले जिसने भी हाई स्कूल किया होगा उसकी स्थिति इस प्रकार से कुछ रही होगी। ठीक है, तो हाई स्कूल में अंक मान लिया 50% है, तब 50% अंक भी लाना टेढ़ी खीर होता था, फर्स्ट डिवीजन पास करना बहुत मुश्किल होता था। तो यहाँ पर आपको बस अपना गुणांक निकालना है कि आपके हाई स्कूल में कितने अंक हैं। अगर आपके 55% हैं तो 5.5 यहाँ पर लिख लीजिए, अगर 50% हैं तो 5 लिख लीजिए। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट में अगर 59% है तो 5.9 पॉइंट से ही सिलेक्शन रुक जाता है, तो ये भी आपको लिखना है। स्नातक यानी ग्रेजुएशन में आपके अगर 62% हैं तो 6.2 लिखिएगा, अगर 61 हैं तो 6.1 लिखिएगा, अगर 75 है तो 7.5 लिखिएगा, पॉइंट वाला छोड़ना नहीं है आपको। इसी तरीके से बीएड या डीएलएड में आपका जो भी स्कोर है, अगर 71% है तो 7.1, अगर 81 है तो 8.1, अगर 95 है तो 9.5। इसी तरीके से आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका एकेडमिक कितना बन रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि किसी का गुणांक इतना रहा है, ये टोटल जोड़ने पे लगभग हमें मिल रहा है, हमने इसको जोड़ा 5.9, ये जोड़ने पे मिल रहा है 24, यानी जिसका गुणांक 24 है, 24 के आसपास है, उसके हमने यहाँ पर जोड़ लिए हैं कि अगर वो कैंडिडेट सुपर टेट में 120 नंबर ले आता है तो उसके 120 नंबर यहाँ पे नहीं जुड़ेंगे, 120 का जब आप 60% निकालेंगे तो 48 अंक जुड़ेगा, और ये टोटल कट ऑफ जोड़ने पे हो रहा है 72.2, 72.2 हो रहा है। क्या इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा? अगर पदों की संख्या 16,200 है तो इतने नंबर पर आपका चयन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पदों की संख्या कम है, अभ्यर्थी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यानी अगर आपने 2010 से पहले हाई स्कूल वगैरह किया है तो 120 अंक लाने पर भी आपका चयन नहीं होगा सुपर टेट में 150 में से, यानी आपको 130 प्लस की तैयारी करनी है, और आप में से ही बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे, ऐसा नहीं कि कोई तैयारी करेगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपना अपना निकाल लीजिएगा, और यहाँ पर एक
नमूना आपको दिखा देते हैं कि 48 अंक कैसे आया है, कैसे निकालना है। तो देखिए हमने ये मान लिया है कि 120 अंक सुपर टेट में प्राप्त हुए हैं, इसका 60% और कुल कितना है 150 प्रश्न होते हैं तो 150 से ये हल करने पर 48 आया है। इसी प्रकार से अगर हम मान लें कि किसी बच्चे के 130 नंबर आते हैं तो उसके 52 नंबर जुड़ेंगे गुणांक में, किसी के अगर 100 आ रहे हैं तो कितने 40 अंक जुड़ेंगे, अगर 95 है तो 38 अंक जुड़ेंगे, 105 है तो 42। अब देख लीजिए कितना अंक आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, और कितना फाइनल कट ऑफ बनेगा। तो यहाँ पर हमने विश्लेषण किया पिछली भर्ती का, तो ये फाइनल कट ऑफ गया था जनरल का, ओबीसी का और एससी एसटी का। और जो अभी 6000 लिस्ट जारी हुई है इसमें भी आपको यहाँ पर हम स्क्रीन पे दिखा देंगे किस तरीके से कट ऑफ गया है। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में अगर ये भर्ती आती है 16,200 पदों पर तो क्या कट ऑफ रह सकता है। उम्मीद है ये अनुमानित है, बाकी डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आता है, कितने लोग परीक्षा देते हैं, कितने लोग इस परीक्षा का बहिष्कार करते हैं, या फिर मामला अगर कोर्ट में जाता है कट ऑफ को लेकर के, अगर ये लोग कट ऑफ में कोई बदलाव करते हैं। जैसे 69,000 की शिक्षक भर्ती जो हुई थी उसमें कट ऑफ पहले से डिसाइड नहीं था, बाद में 1-2 साल तक मामला कोर्ट में गया 30, 33, 40, 45, ठीक है, तो ये कोर्ट में मामला चला। फिलहाल हम अनुमान मान लें कि अगर सब कुछ वैसी ही स्थितियां रहीं तो जनरल के लिए इस बार कट ऑफ 74 प्लस जाने वाला है, यहाँ पर 75 लिखे हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ओबीसी में भी 73 प्लस यानी 74 के आसपास, और एससी एसटी को भी 69 प्लस की तैयारी करनी पड़ेगी। अब इतना कट ऑफ आपको मेंटेन करना है ओवरऑल, इसमें आपका हाई स्कूल इंटर और सुपर टेट का भी नंबर जुड़ा हुआ है। अगर हम पूरा निष्कर्ष निकालें इस वीडियो का तो जिनका एकेडमिक 25 से कम है उनको सुपर टेट में 130 से अधिक अंक लाने पड़ेंगे, और जिनका एकेडमिक 25 से अधिक है उनका 125 से अधिक अंक लाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि कोई बच्चा है जिसका एकेडमिक 26 है, ठीक है, कोई बच्चा है, हमने लिखा यहाँ पर 25 से अधिक, मान लिया कि कोई बच्चा है जिसका एकेडमिक कितना है 26 है, एकेडमिक मतलब हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन, तो 26 है और सुपर टेट में उसको मिल गए 125 अंक, और 125 के बजाय कितना इसको गुणांक मिलेगा 50, तो 50 और 26 कितना हो जाएगा 76। अगर जनरल कैटेगरी से है तो 76 अगर गुणांक फाइनल बन रहा है तो सिलेक्शन पक्का है। कब? जब सुपर टेट में 125 अंक इसको मिल रहे हैं और एकेडमिक में इसका 26 है, 25 से अधिक है, तब 125 अंक अधिक लाने पर सिलेक्शन हो पाएगा। वहीं अगर कोई बच्चा जिसके नंबर एकेडमिक 25 से कम है, मान लिया 24 हैं, ठीक है, 24 हैं अगर किसी के, तो यहाँ पर हमने जोड़ लिया 24 और हमने कहा कि 125 से अधिक, इस लाइन को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर हमने बताया 130 से अधिक, एकेडमिक हमने मान लिया किसी का 24 है, ठीक है, 24 है और 130 अंक अगर ले आता है कोई तो इसके 52 नंबर मिल रहे हैं, तो 24 और 52 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, तब ये सिलेक्शन हो पाएगा। यानी अगर कोई बच्चा जिसके अंक एकेडमिक वाले 25 से कम है तो उसको 130 की तैयारी करनी है, मतलब 150 में 130 नंबर लाना। अब आप कहेंगे कि कैसे होगा, तो भाई करना आप में से ही है, आपको ही करना है और आप कर लेंगे ऐसा नहीं है, बस लगातार पढ़ते रहिए, वैकेंसी आने का वेट मत करिएगा, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि हाई स्कूल इंटर और स्नातक और बीएड डीएलएड के नंबरों का कैसे योगदान रहता है। अब अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। कुछ बच्चे पूछेंगे क्या पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए एमकॉम के नंबर जुड़ते हैं, एमए एमकॉम के नंबर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर नहीं जुड़ते, तो आप अपना निकालिए हाई स्कूल इंटर स्नातक डीएलएड बीएड का और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका फाइनल एकेडमिक कितना बन रहा है, कितने नंबर आपको लाने पड़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सुपर टेट के नोट्स घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।